इसमें मुरादी रोड कहीं है नहीं। इसमें मुरादी रोड ढूंढते हैं, कहते हैं यार मुरादी रोड दिखाई नहीं दे रही इसमें। भाई इसमें मुरादी रोड दिखाई नहीं देगी ना, क्योंकि आप जो कोर्ट में पेपर लगा रहे हो वो अनऑथराइज के लगा रहे हो। दोनों बारात घर जो डीडीए ने डिमार्केशन किया है, खसरा नंबर 279 निकाला है सैटेलाइट से निकाला है, ऐसे सीधे गए खिदर बाबा, यहाँ से वो घुमा जमुना तक कि किस सिलसिले में है। तो उन्होंने बताया जो मुरादी रोड पे डेमोलिशन होने जा रहा है उसके सिलसिले में। मैंने कहा और कौन होगा? उन्होंने कहा कि हमने वो डीडीए वाले भी होंगे वहाँ पर। आते हैं डीडीए के पास अमानतुल्लाह खान, या आप लोगों को भी बोलते हैं जाने के लिए, आप जाते हैं वहाँ और अगर कल रुक जाता है डेमोलिशन तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए कल की तो बात मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने जो केस डाला ओखला गांव के रेवेन्यू पे डाला। ओखला गांव में ये नाला है, फिर ये खजूरी रोड है, अमानतुल्लाह का घर ये भी है नाले पे है। दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ मुरादी रोड पर। ये ओखला का मुरादी रोड अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि जिस तरह से एसीपी डीसीपी ने कल मीटिंग बुलाई थी, यहाँ पर जितने भी राजनेता हैं या यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं या यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उन सबको बुलाया गया था, और ये कहने के लिए कि कब डेमोलिशन होगा या नहीं होगा या किस तरह की बातें हुई वहाँ पर, और मीडिया को भी बुलाया गया था वहाँ पर कि लेकिन हम वही खबरें दिखा रहे हैं जो सच्चाई है। आज हम रात के यहाँ पर 10 बज गए हैं, 10:15 हो रहे हैं। इस वक्त क्या हालात हैं यहाँ पर, और कल जिस तरह से बोला गया है कि कल डेमोलिशन हो सकता है, उन पर हम चर्चा करेंगे, उन पर बात करेंगे। यहाँ पर पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि कल जो मीटिंग हुई थी एसीपी डीसीपी और एसएचओ जो साथ में थे, उन्होंने क्या कहा है डेमोलिशन के बारे में। हमारे साथ बने रहिएगा। अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे। कल 11 साढ़े 11 बजे मेरे पास जामिया नगर के एसएचओ का फ़ोन आया था कि डॉन बॉस्को में स्कूल में जो ये जामिया मिलिया इस्लामिया से मिला हुआ है कंपाउंड, वहाँ डीसीपी साहब ने मीटिंग रखी है और आपको उस मीटिंग में आना है। तो मैंने पूछा भी कि किस सिलसिले में है, तो उन्होंने बताया जो मुरादी रोड पे डेमोलिशन होने जा रहा है उसके सिलसिले में। मैंने कहा और कौन होगा? उन्होंने कहा कि हमने वो डीडीए वाले भी होंगे वहाँ पर, तो और 4 बजे आप आ जाइएगा। तो मैं 4 बजे वहाँ पहुँचा। वहाँ अमानतुल्लाह भी थे और शुएब दानिश थे, उनकी वाइफ जो काउंसलर हैं नाजिया दानिश वो भी थी, कुछ RWS के प्रेसिडेंट थे 20, 25, 30 लोग वहाँ मौजूद थे। एडिशनल डीसीपी थे, डीसीपी थे साउथ ईस्ट के, और एसीपी थे, और डीडीए से भी काफ़ी स्टाफ था, डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे। तो वहाँ उन्होंने हमें क्लियर ये बताया कि साहब आप लोग कोऑपरेट हमें करिए और हम 1-2 दिन में मुरादी रोड पर डेमोलिशन करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने क्लियर अमानतुल्लाह को भी बताया, हमें भी बताया, सबको बताया। लेकिन हर बात में सियासत, हर बात में यहाँ सियासत हो रही है, और ऐसी हो रही है कि मेरा नाम हो, मीडिया मुझे कवरेज दे। रात 2 बजे अमानतुल्लाह ने एक वो डाला मैसेज कि मुझे अभी बहुत विशेष सूत्रों से पता चला है कि मंडे को मुरादी रोड पर डेमोलिशन होने जा रहा है। अरे भाई तू रात को 2 बजे क्यों डाला है? 4:30 बजे तो अमानतुल्लाह तुम्हें भी और मुझे भी डीसीपी ने 2 टूक बता दिया कि हम डेमोलिशन करने जा रहे हैं, और मैंने उसी टाइम वहाँ पर एक चैनल था उसको बता भी दिया कि भाई 1-2 दिन में ये डेमोलिशन करने जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्रेडिट की लड़ाई ना करके हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलजुल के इस मसले का सॉल्यूशन निकालें। कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक दूसरे का। हाँ, बिल्कुल। मसला यहाँ है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है ABCD की भी, वो लोग इस केस को टैकल कर रहे हैं, और पैसा भी अच्छा खासा यहाँ के लोगों से ले लिया है। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूँ, क्योंकि ऐसा है कि जो मरता हुआ है, पैसा किस बात का? देखिए मेरा कहना यह है कि मरते हुए के 2 लाख और मारने वाली बात है कि जिनके फ्लैट टूट रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, आप उनसे 1-1, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, है ना? 40-50 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। अरे भाई अमानतुल्लाह, कम से कम 10 लाख तुम देते
2-2, 4-4, 5-5 लाख हमसे कहते 10-20 लाख रुपया हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि हम इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते। और इनका केस जो है, कितने ही वकला ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते इस केस को, बड़े वकला। अभी सलमान खुर्शीद को खड़ा करा था तो सलमान खुर्शीद ने 1 रुपया भी नहीं लिया। तो ये पैसा फिर रोज़ बुला के, आज भी बुला के पैसा लिया गया है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहाँ से उधार ला के लोगों को पैसे दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इसमें हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। ये खसरा जो है ये 34 बीघे 8 बिस्वे का है और ये ऐसे चला है पूरी मुरादी रोड को कवर करते हुए और फिर एंड से ये गया धोबी घाट तक, यानी एल शेप हो गया, एल शेप। और इसमें पहली बात तो आपको ये बात बता दूं कि ये ऑर्डर जो है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ये 1985 का है जी। 1985, मतलब ये समझ लिया आप 40 साल पुराना ऑर्डर है। और ये जनरल ऑर्डर है, इसमें बटला हाउस का भी जिक्र नहीं है, ना मुरादी रोड का जिक्र, ना खसरे नंबर 279 का जिक्र है। ये जनरल ऑर्डर है पूरे दिल्ली के लिए कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे तालाब हैं, कुएं हैं, कुदरती नाले हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था पूरे दिल्ली के। उसमें किसी भी कॉलोनी या किसी भी एरिया का नाम नहीं। वो हज़ारों पेज का ऑर्डर है और कोर्ट गए और कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने, आपने ये कहा था, और ये नाले का एक नाला यहाँ पर भी था 279 में, डीडीए ने खाली नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको जाके खाली करो। और ये नाला यहीं तक नहीं है, ये खजूरी रोड होते हुए सारी गलियों से जाकिर नगर से निकलता हुआ, तौबा कॉलोनी के नीचे से निकलता हुआ तैमूर नगर खिदराबाद के नाले से जुड़ जाता है। फिर ये आगे से जाके ये धोबी घाट पे चला जाता है ना। तो अब 79 पर ही क्यों एक्शन है? हाँ, ये यूँ है कि हर गांव का रकबा है। इन्होंने जो केस डाला ओखला गांव के रेवेन्यू पे डाला। ओखला गांव में ये नाला है, फिर ये खजूरी रोड है, अमानतुल्ला का घर, ये भी है नाले पे है, लेकिन ये जोगाबाई के रकबे में है। फिर आगे आप चले जाएंगे रशीद होटल से लेके तौबा कॉलोनी से पहले 22 नंबर गली तक, ये खिदराबाद के रकबे में है ना। ऐसे ऐसे इन्होंने जो केस डाला, ये इन्होंने डाला ओखला गांव के रकबे पे डाला। तो ये मुरादी रोड, पूरी मुरादी रोड, नफीस रोड से पहले ये ओखला गांव का रकबा है, उसके बाद जोगाबाई का रकबा शुरू हो जाता है। तो ये मेरे पास कल मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि ये जो खसरा है 279, ये 34,400 गज का है। सुनिए आप, जी जी, 34,400 गज का है। इसमें खाली जगह जो है, जो डीडीए ने कोर्ट में कहा है कि 13,700 गज ज़मीन खाली पड़ी है जमुना की तरफ, और 11,550 गज जो है यूपी इरिगेशन के कंपाउंड में है, 4 दीवारी के अंदर है। अब वो ये कहते हैं कि इसे अगर माइनस करते हैं तो 9,150 गज ज़मीन बचती है, जिसमें 5,750 गज हमारे पास है, डीडीए कहता है हमारे कब्जे में है ना। और 3,050 गज जो है वो पीएम उदय की योजना में आता है। और अब जो बचता है वो 2,500 गज बचता है, 2 बीघे 10 बीघे, जिन पे कार्रवाई होनी है, जिस पे कार्रवाई होगी। तो पहली बात तो ये, जब 34,000 गज का खसरा है तो आपने उसमें किस ग्राउंड पे ये तय करा कि यही मकान आते हैं, किस ग्राउंड पे करा। दूसरी बात ये, जो सबसे कई पॉइंट हैं कि आप ये जहाँ हम खड़े हैं मुरादी रोड, ये 78 में ऑथराइज हो गया। 78 में 1978 में जब जनता पार्टी की 77 के बाद गवर्नमेंट आई तो दिल्ली की 1071 कॉलोनियों को रेगुलाइज किया गया, ऑथराइज, जिसमें ये मुरादी रोड के ये मकान और इसके पीछे जो रोड गई है यहाँ तक के मकानों को ऑथराइज कर दिया गया।
जब हम ऑथराइज में आते हैं तो मसला हमारा तो हमें तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ और हमें मान लिया गया। तो आप किस ग्राउंड पे हमारा मकान गिरा रहे हैं? अब मसला क्या आ रहा है यहाँ कि कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई, तो ये केस भी कुछ गुंडों में फंस गया है कि जो नहीं कर पाए सर इस तरह के। अगर 250 बीघे जमीन है यहाँ पर, जो भी है, जितने भी 34,000 गज, 34,000 गज का, ये कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर? ये इन्हें पता ही नहीं है ना, ये केस ही कुछ और लड़ रहे हैं ना। ये केस लड़ रहे हैं अनऑथराइज, ये केस लड़ रहे हैं इसका, इस मैप का केस लड़ रहा है, इस मैप का लड़ रहा है। ये 1424 नंबर की अनऑथराइज कॉलोनी है, इसमें मुरादी रोड कहीं है नहीं। इसमें मुरादी रोड ढूंढते हैं, कहते हैं यार मुरादी रोड दिखाई नहीं दे रही इसमें। भाई इसमें मुरादी रोड दिखाई नहीं देगी ना, क्योंकि आपने आप जो कोर्ट में पेपर लगा रहे हो वो अनऑथराइज के लगा रहे हो। हमारा ये कहना है कि मैक्सिमम मकान जो ये तोड़ने की बात कर रहे हैं वो ऑथराइज एरिया में ऑलरेडी आते हैं। हमें पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके हमें ये तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है कि हम ऑथराइज हो गए हैं, हमें आप तोड़ नहीं सकते। दूसरी बात ये कि कोर्ट ये कहता है कि वाटर बॉडी पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे पानी निकलता, कहीं पानी अंदर ज़मीन में जाता है। हम एक बात डीडीए से ये पूछना चाहते, कल मैंने पूछा ये जो दोनों बारात घर हैं, ये नाला ये सीधा गया और यहाँ से वो जो दिखाते हैं सैटेलाइट से, ये बारात घर डिस्पेंसरी से सीधे जमुना तक गया। तो जब मैं काउंसलर था तो 99 में हमने लेटर कॉरपोरेशन ने लिखा डीडीए को, ये बाउंड्री हुई हुई थी कि भाई ये ज़मीन हमें दे दी जाए, हम इसमें बारात घर बनाएंगे। पहले छोटा बनाया, डीडीए ने लिखत में दिया है हमें कि आप बारात घर बना लीजिए। फिर हमने बड़े बारात घर के लिए मांगा, उन्होंने बड़े बारात घर के लिए दिया। फिर परवेज़ हाशमी मंत्री बने, उन्होंने डिस्पेंसरी के लिए दिल्ली सरकार से कहा, दिल्ली सरकार ने डीडीए को लिखा तो वो दे दिया। तकरीबन 7,000 गज ज़मीन पे डीडीए ने कंस्ट्रक्शन अलाउ करा। तो भाई तुम नाले पे तुम कैसे बना रहे थे? तुम बारात घर और डिस्पेंसरी कैसे बना रहे थे? तुमने डीडीए ने कैसे परमिशन दी कॉर्पोरेशन को नाले पे बनाने की? यानी आपके हिसाब से अभी जो बारात घर बना हुआ है वो नाले पे बना हुआ है? दोनों बारात घर जो डीडीए ने डिमार्केशन किया है, खसरा नंबर 279 निकाला है सैटेलाइट से निकाला है, ऐसे सीधे गए खिदर बाबा, यहाँ से वो घुमा जमुना तक। तो वो दोनों बारात घर, दोनों डिस्पेंसरी 279 में आता है। तो भाई डीडीएस ने लिखत में कॉर्पोरेशन को दिया है कि आप इसमें बारात घर बना लीजिए, दिल्ली सरकार को लिखत में दिया कि आप यहाँ डिस्पेंसरी बना लीजिए। तो तुम्हें किसने ऑथराइज किया था नाले पे? तुमने, कॉर्पोरेशन को नहीं पता होता है, कॉर्पोरेशन के पास ज़मीन के कागजात नहीं होते, या तो डीडीए के पास होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होते हैं। तो जब डीडीए से मांगा, डीडीए कहता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो डीडीए से मांगी तो डीडीए ने कैसे कह दिया आप बारात घर बना लो। ऐसे मेरे पास न जाने कितने पॉइंट्स हैं जो मैं इस वकील को देना चाहता हूँ, लेकिन एक हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ, उस वकील को मुझसे नहीं मिलवाया जा रहा, और इनके पास पेपर नहीं है कोई। अब ये बताइए सर, अब टाइम पूरा हो गया है, आप लोग मिल के आए डीसीपी एसीपी से, तो उन्होंने क्या कहा है कि अब कल तक का टाइम? मैंने आपको बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ मैं सियासत नहीं करता। कल 4:30 बजे डीसीपी ने टाइम नहीं बताया, उन्होंने कहा हम 1-2 दिन में डेमोलिशन करने जा रहे हैं, आप हमें कोऑपरेट करिए, है ना? मतलब डेमोलिशन। तो कल अमानत को भी बता दिया था मुझे भी, लेकिन अमानत ने रात को 2 बजे डाला कि मुझे बहुत अंदर से खबर आई है कि मंडे को मतलब सनसनी पैदा करो, मीडिया पहुंचे, फिर वो मीडिया को इंटरव्यू दें, वो बताएं, है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि कल डीसीपी ने पब्लिकली बताया, वहाँ तो 50 लोग बैठे हुए थे, सारे RWA के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, सबको कहा। बाइट देने के लिए भी मना किया गया था शायद। अमानतुल्लाह बाइट देने को भी सबसे मना करता नहीं, कोई नहीं बोलेगा, मैं ही बोलूँगा बस। अब कल सुन रहे हैं कि वहाँ जा रहे हैं ये डीडीए के पास, हम ये कह रहे हैं भाई तुम ही क्यों जाओगे, और जिम्मेदार लोगों को भी लेकर जाओ जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, हमसे नहीं लेकर जा रहा। हमने उसको कई बार खबर करवा दी कि भाई मिल के बैठ जाते हैं, एक मीटिंग मुरादी रोड पे कहीं बैठ के कर लेते, जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास जो कागज़ हैं
उसको भी उसने मना कर दिया। अब ये जो मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे हिसाब से वो स्टे नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे? कल की बात जो हुई है वो स्टे नहीं। अब जो लोग बचे हुए हैं जिन्होंने नहीं कोर्ट जाएंगे, वो इन स्टों को भी नहीं मान रहे। अच्छा इन स्टों को भी नहीं मान रहे जो स्टे भाई में वो ये कह रहे हैं कि हमने सैटेलाइट से डिमार्केशन कर लिया। वो सैटेलाइट है जो 2000 किलोमीटर पे हम ईरान और इजराइल लड़ रहा है। मतलब 2000 किलोमीटर नहीं, सही बात बता रहा हूँ, सैटेलाइट से ही तो वो मिसाइल मार रहे हैं कि फला बिल्डिंग हेडक्वार्टर उस जगह पर है, सैटेलाइट से सेट करते हैं और उसको ट्रैकर दबा देते हैं। तो इसी तरह के हर कंट्री में सैटेलाइट हैं, हमारे इंडिया का भी सैटेलाइट है। हाँ, ये जो मैपिंग हुई है इसकी वो सैटेलाइट से हुई है, इसे TSM मेथड कहते हैं। इससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो एक सूद भी इधर से उधर नहीं, वो ये कहता है कि ये सारे मकान जो हैं 279 में आते हैं। जो स्टे ला रहे हैं वो कोर्ट में और पेपर दिखा रहे हैं, 283 दिखा रहे हैं, 279 ऑब्लिक करके दिखा रहे हैं, इसमें ऑब्लिक है ही नहीं। अब उसमें कोर्ट को कंफ्यूज, अभी DDA को तो पार्टी बनी नहीं है। अब अगली डेट पे जब DDA को पार्टी बनाइए, जब DDA जाएगी तो DDA सीधा कह देगी कि भाई कोर्ट से कह देगी कि 279 है, 279 4 नहीं है ऑब्लिक, 279 84 नहीं है, ऑब्लिक है ही नहीं इसमें। अब क्या होता है कि आपको एक वक्ती तौर से कहा जल्दबाजी में कि साहब मैं 283 में हूँ और मेरा मकान तोड़ रहे हैं और ऑर्डर है 279 का। उसने कहा नहीं अभी मत तोड़ना, DDA से पहले पूछ लें, अभी स्टे। लेकिन कल की बातों से DDA के डायरेक्टर से ये लगा कि वो इन ऑर्डर्स को भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने सैटेलाइट से मैपिंग करवा ली है, हमने जो मैपिंग करवाई है और वो 279 का हम तोड़ें। लास्ट सवाल है सर, अगर ये लोग जाते हैं DDA के पास, अमानतुल्ला खान, या आप लोगों को भी बोलते हैं जाने के लिए, आप जाते हैं वहाँ और अगर कल रुक जाता है डेमोलेशन, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए कल की तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि सरकमस्टेंशियल तो नहीं लग रहे कि कल है ना। DCP ने कल इतना हमसे कहा था कि 1-2 दिन में हम करने जा रहे हैं। उसने फिक्स मंडे नहीं बताया, उसने फिक्स हमें ट्यूसडे नहीं बताया, लेकिन हमें बुला के कहा कि आप हमें कोऑपरेट करिए। तो सीधा मकसद ये है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर तोड़ देंगे, है ना। क्योंकि अभी तक कोई मूवमेंट तो नहीं लग रहा कहीं से भी कि कल का है, हो भी सकता, मैं गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन अभी तक नहीं लग रहा। और ना उसने ये फिक्स कहा कि मंडे को, उसने एक जनरल बात कही थी। लेकिन अब अमानतुल्ला ने मंडे भी बता दिया, कल को नहीं होगा, शाम को आके कह देगा मैं रुकवाई आया जाके DDA से, है ना। वो कुछ भी कह सकता, मैं नहीं कह सकता। मैं वही बात करूँगा जो कानूनी तौर से पॉसिबल है और जो कानूनी तौर से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।